एक डिसिप्लिन बच्चा ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ता है। जो चाहता है वो करने के लिए डिसिप्लिन ज़िंदगी में बहुत काम आता है। इसलिए हम पेरेंट्स के लिए ज़रूरी है कि हम अपने बच्चों में डिसिप्लिन लेकर आएँ, ताकि ये डिसिप्लिन उनको लाइफ लॉन्ग हेल्प करे अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए। लेकिन ये डिसिप्लिन कैसे सिखाएं, ये अपने आप में एक चुनौती है। एंड इस चुनौती का सामना करने के लिए ज़रूरी है कि हमारा बिहेवियर थोड़ा प्यार भरा रहे बच्चों के लिए। आज की वीडियो में आपको ऐसे कुछ टिप्स दूंगी जो फॉलो करके आप अपने बच्चों को डिसिप्लिन बना सकते हैं। क्या है वो टिप्स? सबसे ज़रूरी टिप है पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। जब आप बच्चों को पॉजिटिव वे में शाबाशी देते हैं, इंकरेज करते हैं, तो बच्चे डिसिप्लिन में रहते हैं। जब बच्चे जो कहा गया है, जो उनके लिए ज़रूरी है, वो काम करते हैं, तो उनको शाबाशी दीजिए। वेल डन माई बेबी, लव यू मेरा बच्चा, शाबाश माई बच्चा। इस तरह के पॉजिटिव वर्ड्स बोलना ज़रूरी है। साथ ही साथ कभी कभी उनकी फेवरेट ट्रीट उनको दे दीजिए, यानी कि अगर वो आधा घंटा खेलते हैं तो 5 मिनट ज़्यादा खेलने दीजिए, ताकि बच्चे उस चीज़ के लिए मोटिवेट हो, उस डिसिप्लिन के लिए मोटिवेट हो जो आपने उनको सिखाया है, जो आपने उनसे कहा है करने के लिए। ये चीज़ बहुत पॉजिटिवली वर्क करती है। दूसरा, बच्चे जब डिसिप्लिन नहीं फॉलो करते तो उसका क्या कंसिक्वेंसेस होगा, उनको फॉलो करने दीजिए। फॉर एग्जाम्पल, मैनी टाइम ऐसा होता है कि बच्चे होमवर्क नहीं करते एंड हम पेरेंट्स उनका होमवर्क खुद कर देते हैं या उनके ट्यूशन टीचर से करवा देते हैं, इस डर से कि होमवर्क नहीं किया तो स्कूल में डांट पड़ेगी, पिटाई पड़ेगी, है ना। ये काम नहीं करना है। आपको उनको समझाना है कि बेटा होमवर्क कर लीजिए, ज़रूरी है, वरना स्कूल में डांट पड़ेगी। आपने समझा दिया। उनके बिहाफ पर उनका काम मत कीजिए। उसका क्या नेगेटिव रिजल्ट है, होमवर्क नहीं करने से स्कूल में क्या होगा, क्या पनिशमेंट मिलेगी, वो उसको अपने आप ही फेस करने दीजिए। स्कूल जाएगा, होमवर्क नहीं हुआ है, मैम खड़ा करेंगी, पनिश करेंगी, क्लास के बाहर जाएगा, वो चीज़ें फॉलो तो करने दीजिए। क्या नेगेटिव रिजल्ट आता है ये उसको पता होना चाहिए, तभी तो उसको समझ में आएगा कि करना ज़रूरी है। बच्चों के काम में उसकी हेल्प कर सकते हैं, लेकिन उनके बिहाफ पर उनका काम आप मत कीजिए। तो बच्चे जो करते हैं उसका जो नेगेटिव रिजल्ट है वो बच्चों को भुगतने दीजिए, ताकि बच्चे खुद से समझ पाएं कि वो काम करना क्यों ज़रूरी है। इससे बच्चे डिसिप्लिन सीखेंगे। साथ ही साथ ज़रूरी है कि एक पर्टिकुलर घर में रूटीन हो रोज़ का, जैसे स्कूल जाने का, खाने का, डिनर का, लंच का, सोने का, रीडिंग का, गेम प्ले का, सब चीज़ का। जब एक रूटीन सेट होता है ना, उसको फॉलो करना बहुत इजी होता है। अब डेली रूटीन चेंज हो रहा है। रोज़ आप 6 बजे उठ रहे हो, कभी कभी 7 बजे भी उठ रहे हो। रोज़ वो 1 घंटा खेलता है, कभी कभी 1.5 घंटा भी खेल रहा है। कभी वो काम करता है, कभी नहीं करता है। कभी आप 7 बजे सोते हो, कभी 8 बजे सोते हो, कभी 9 बजे, कभी 12 बजे भी सोते हो, कभी 2-2 बजे तक जाग रहे हो। तो कोई रूटीन ही नहीं है। बच्चा भी अपनी मन का मालिक है। फिर जब घर में एक रूटीन आप बना लोगे तो कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली वो फॉलो ही करेगा, क्योंकि वो उसकी बॉडी में फिक्स हो जाएगा, करना ही करना है ना। तो वो रूटीन फिक्स होना डेली का ज़रूरी है, ताकि बच्चों के लिए ईजी हो उस चीज़ को समझना। एंड जब भी बच्चे डिसिप्लिन फॉलो नहीं करते, रूल तोड़ते हैं, तो पनिशमेंट देना ज़रूरी है ना, घर पे भी। बट ये पनिशमेंट फिजिकल नहीं होना चाहिए, इमोशनल लेवल पर होना चाहिए, जो उनको सिखाए, मोटिवेट करे, ना कि उनको हार्म पहुंचाए। लाइक बच्चा कोई डिसिप्लिन नहीं फॉलो करता है, कोई रूल तोड़ता है, तो आप उसको 10-15 मिनट के लिए साइड कर दीजिए। फैमिली से कोई बात नहीं करेगा, आप उससे बात नहीं करेंगे 10-15 मिनट, है ना। उसकी एक मन जैसी चीज़ आज नहीं की जाएगी। मान लीजिए आज उसको चॉकलेट खाने का दिन था, आज का फिक्स था कि आज चॉकलेट मिलती है, आज चॉकलेट नहीं मिलेगी क्योंकि उसने गलती की। तो इस तरह की पनिशमेंट आप उसको दे सकते हैं, एंड समझदारी के साथ, गुस्से में नहीं, बहुत प्यार से समझा के कि ये काम आपने गलत किया, इसके बदले ये होगा, आपको करना पड़ेगा। पेशेंस रखिए। आपकी आवाज़ ऊंची नहीं होना चाहिए, आपको गुस्सा नहीं करना है। पनिशमेंट भी देनी है तो आपकी वॉइस बहुत बहुत कूल एंड काम होना चाहिए, स्ट्रिक्ट बट काम।
ये ज़रूरी है बच्चों को समझाने के लिए कि क्या वो कर सकता है, क्या नहीं कर सकता। साथ में जो बहुत ज़रूरी चीज़ है वो है उनके लिए रोल मॉडल बनना। बच्चे अपने पेरेंट्स को देखकर ही सीखते हैं। जो आप उनसे उम्मीद करते हैं पहले खुद कीजिए। अगर बच्चा वो काम करता हुआ आपको देखेगा तो ऑटोमेटिकली वो चीज़ें फॉलो करेगा, आपको बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर ज़रूरत पड़ती भी है तो वो अच्छे से समझ पाएगा क्योंकि वो आपको देखता है। बच्चे मंकी माइंड होते हैं, वो देखते हैं और करते हैं, इस चीज़ को समझ लीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा मॉर्निंग में उठकर अपना बेड लगाए तो सबसे पहले आप ये काम कीजिए कि मॉर्निंग में उठ के सबसे पहले अपना बेड सेट करो। अगर आपको चाहिए कि आपका बच्चा डिनर के बाद मोबाइल ना देखे सो जाए तो पहले आप इस चीज़ को फॉलो करो। अगर आपको चाहिए आपका बच्चा बुक्स पढ़े तो आप इस चीज़ को फॉलो करो। जो आपको देखेगा करता हुआ वो ऑटोमेटिकली फॉलो करेगा। तो बी अ रोल मॉडल फॉर योर बेबी। साथ ही साथ ज़रूरी है कि कम्युनिकेशन पर ध्यान दीजिए। बच्चे के दिल में बहुत कुछ होता है, वो एक्सप्रेस करना चाहते हैं, पेरेंट्स अवेलेबल नहीं होते, वहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट होती है। बच्चे क्या सोच रहे हैं, क्या चाहते हैं, वो जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, ये समझना ज़रूरी है। समझने के लिए सुनना ज़रूरी है। जब सुनेंगे समझेंगे तभी समझा पाएंगे। तो अपने बच्चों को एक क्वालिटी टाइम दीजिए पेरेंट्स, ताकि बच्चों को आप समझ पाएँ, उनके इमोशंस को समझ पाएँ। जब तक इमोशंस नहीं समझोगे आप कनेक्ट नहीं कर पाओगे। एंड जब बच्चा अपने इमोशंस निकालता है बाहर, वो कनेक्ट करता है, अंदर से शांति महसूस करता है। जो अंदर बच्चा शांति और काम महसूस करता है वो ईजिली डिसिप्लिन फॉलो करता है। जो बच्चा अंदर से ही काम नहीं है, बहुत कुछ के दिमाग में चल रहा है, वो क्या ही डिसिप्लिन फॉलो करेगा। तो बच्चे का खुद का काम होना ज़रूरी है, उसके लिए आप उसे सुने, ये ज़रूरी है। जब आप इन चीज़ों को फॉलो करेंगे आप देखेंगे कि आपका बच्चा डिसिप्लिन में आने लगा है, वो डिसिप्लिन फॉलो करने लगा है, वो डिसिप्लिन बच्चा बन जाएगा। लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, अपने बिहेवियर में थोड़ा ज़्यादा प्यार और केयर दिखानी पड़ेगी। होप पेरेंट्स ये वीडियो आपको काम आए, इसी उम्मीद के साथ मैं विदा लेती हूँ। बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी पेरेंटिंग।